तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर व्याकुलता का बात बोल रहे हैं। व्याकुल होकर भगवान को पुकारना चाहिए, और व्याकुलता तभी आता है जब हम निर्जन में एकांत होकर भगवान को स्मरण करते हैं। इसमें गोपनीयता लक्षणीय है। एक अद्भुत खिंचाव हमारा मन में अनुभव होता है, जो हम ना समझ पाते हैं ना किसी को समझा पाते हैं। जो रविंद्र संगीत में हम उद्धृत करके बताया, তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে, কেউ তা জানে না। আমার মন যে কাঁদে আপন মনে, কেউ তা জাने ना, क्यों ता माने ना। कोई समझ में नहीं पाता है कि कहाँ से हमारे खिंचाव आ जा रहा है। और हम सब कर्म करते हैं, लेकिन मन एकमात्र हमारे प्रेमी के ऊपर रह जाता है। इसलिए कहा जाता है भगवान मौन देखें। वो मन का व्यापारी है। कौन कहाँ पर है, कौन क्या कर्म कर रहा है, ये सब गैर है, गौण है। उसके मन कहाँ पर है। श्री ठाकुर उदाहरण देते हैं कहानी में। एक व्यक्ति भगवत पाठ कर रहे हैं और उनका मित्र जो भगवत पाठ सुन रहे थे वो चले गए। वो कोई विश्वा का बड़ी घर में चले गए। तो जो व्यक्ति भगवत सुन रहे हैं वो सोच रहे हैं हमारा जो बंधु है वो कितना आनंद उपभोग कर रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के ये असार क्या बोल रहे हैं सुन रहा हूँ। और यद्यपि उनका बंधु जो विषय बढ़ी गया, वो वहाँ पर सोच रहे हैं हमारा बंधु कैसे भगवत पाठ सुन रहे हैं, वो कितने धन्य हैं। और आखिर में जो विषय बढ़ी गया वो चले गए वैकुंठ में, और जो भागवत सुन रहा है वो चले गए नरक में। इसीलिए कहा जाता है मानुष मन में ही बद्ध हो, मन ही मुक्त हो। मन का क्या अवस्था है, तो मन का ठाकुर कह रहे हैं भगवान में देना चाहिए। उदाहरण से अनेक उदाहरण देके कह रहे हैं। कछुआ वो कहीं पर भी रहें, उसका मन आड़ा में जहाँ पर उसका अंडा रखा हुआ है वहाँ पर है। जो दासी वो जितना भी मालिक का कर्म करे, उसका मन पड़ा हुआ है गांव में जहाँ पर उसने अपना संतान आदि है। उपपति का उदाहरण दे रहे हैं कि सर्व प्रकार का कर्म कर रहे हैं, लेकिन दिन भर मन उनको उपपति के पास है। ये भगवान का नाम चिंतन करने से ही इतना आनंद होता है, उससे हमारा जीवन भरपूर हो जाता है। ठाकुर का ये वाणी जो है सर्वजन प्रसिद्ध, ईश्वर दर्शन ही मानुष जीवन उद्देश्य, परिष्कार बता दिया। भगवान को दर्शन करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। लेकिन बाद में उनका और एक लक्ष्य बता दिया, भगवान की भालोबासा ही मनुष्य जीवन उद्देश्य। ये बात सुन के समझना थोड़ा कठिन है। प्यार करना कैसे उद्देश्य हो सकता है? प्यार करना तो उपाय होगा ना।
प्यार के माध्यम से भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान को दर्शन करना मनुष्य उद्देश्य हम समझते हैं, हम कुछ प्राप्ति होता है, लेकिन प्यार में तो कुछ प्राप्ति नहीं है। प्यार तो एक प्रक्रिया है, एक मनोभाव है। लेकिन ठाकुर कहते हैं वही मनुष्य उद्देश्य। क्यों? क्योंकि प्रेम में ही सब कुछ परिणति हो जाता है। प्रेम कुछ उपाय नहीं है, प्रेम परिणति है। ये गहराई से चिंतन करने से तमाम समझ में पाएंगे। ठाकुर जो कह रहे हैं, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से ईश्वर आते हैं। जब तक व्याकुलता नहीं होगा तब तक ईश्वर के पास प्यार नहीं होगा, और जब तक ईश्वर के प्रति प्यार नहीं होगा तब तक व्याकुलता संभव नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इस बात के भीतर ही हमारे आध्यात्मिक जीवन आधारित है। आध्यात्मिक जीवन का नींव इसके ऊपर आधारित है, एक शब्द के ऊपर, व्याकुलता। तो हम भली बातें समझ ले तब हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। इसमें कहीं पर कोई निरानंद का, कोई कष्ट का, कोई दुख का कोई अवकाश नहीं है। जीवन एक आनंद का स्रोत है। सिर्फ हमें समझना चाहिए कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला है, एवं इस मनुष्य जीवन बिना हम ईश्वर को प्यार नहीं कर सकते हैं। जब एक मनुष्य जीवन मिला है, इसका पूर्ण सद्व्यवहार करना चाहिए, ईश्वर को प्यार करते हुए। भगवान हमें अनंत प्रेम दिया है भीतर में, लेकिन वो प्रेम को निवेदन करने का कोई आधार नहीं है। कारण कहा जाता है कि एकमात्र ईश्वर ही प्रेम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एकमात्र तिन्ही जानें। तो जो कहा जाता है ईश्वर के बारे में, ठाकुर के बारे में, प्रेम रूप है, प्रेम की विग्रह है। और प्रेम समर्पण करने से आदमी भरपूर हो जाता है। সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ পারিগাথায়। প্রেম ও সমর্পণ जगत जन दुख जाए। समदर्शन, प्रेम अगर ये वो समदर्शन है, समदर्शी है, सबके प्रति उनका समान खिंचाव है भगवान का। और प्रेम लेने वाला एकमात्र भगवान है और देने वाला भक्त है। जब भगवान में वो प्रेम और समर्पण करते हैं तब सर्व प्रकार का दुख को समापन हो जाएगा। ये तो इस आरती के बगल में किया है। उस अवस्था में क्या होता है, स्वामी विवेकानंद ये समझाते हुए कहा है कि वाणी रचना में, कंप्लीट वर्क्स में, गीत गोविंद में जयदेव ये पंक्ति लिखा है, पतोति पतोत्रे विचलित पत्रे शंकित भव दुख जानम रचयति शयनम सचकित नयनम भावयामी तव पंथानम। प्रेमी के लिए इंतजार कर रहे, स्वामी विवेकानंद का उद्धृति है। प्रेमी के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे। उनका शैया बना के रख दिया,
कभी भी आ सकते हैं। जैसे शबरी रामचंद्र के लिए सब कुछ तैयार करके रखा, इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर में कोई पत्ता गिर रहा है और उनके पूरा शरीर तटस्थ हो गया, शायद अभी आ रहे हैं। सोचो कि तो नयनम, ही इज अलर्ट एवरी मोमेंट। दिस इज दी लक्षण, कॉन्स्टेंट विजिल। कब भी आ सकते हैं, ये हो जाता है प्रेम का लक्षण, खिंचाव, टान। और ये सबके साथ नहीं होता है। ठाकुर कहते हैं जो जिसके साथ प्यार का रिश्ता होता है उसको कहते हैं दर्दी। ठाकुर जिसे कहा करते थे कि बाबूराम महाराज उनके दर्दी है, उनके दर्द समझते हैं। समवेथी, सम प्रेमी। एक दूसरे के लिए है। ठाकुर इसको एक सुंदर संगीत के माध्यम में कहा करते थे। মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা দরদি নইলে प्राण बाँचे ना। दर्दी मतलब उनका हृदय के व्यथा का व्यथी, सह अनुभूति, शेयर द सेम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग टोल्ड। इसको कहा जाता है रेजोनेंस, अनुरणन। एक वाद्य यंत्र का जो सुर है उसमें झंकार लगाने से दूसरा वाद्य यंत्र टच नहीं करने पर भी वो सुर बज देगा ऑटोमेटिकली। इसको रेजोनेंस कहलाता है इन द साउंड, सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। अनुरणन। वैसे ही एक का हृदय दूसरे हृदय से अट्यून्ड हो जाता है, इसको दर्दी कहलाता है। और ये किसी को प्रकाशित पर नहीं है, इसलिए ठाकुर कहा गोपन नहीं करना चाहिए। वो अपना है, दिल का रिश्ता है। इसका व्याख्यान करते हुए कहा মনের মানুষ হয় যে জনা নয়নে তারে যায় গোছে না সে দু এক জনা। ইট ক্যান বি মাল্টিটিউড, इधर वन और टू, खाली एक या दो होगा। और हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचान पाएगा? नौने तारे जाए, देखने से ही पता चल जाता है ये हमारा आदमी है, दिस इज माइन। ठाकुर कहते हैं बाबूराम महाराज को देखते ही उनको पता चल गया ये मेरा दर्दी है। बाबूराम महाराज को कहा बच्चा है, स्कूल चिल्ड्रन, चाइल्ड है, तुम हमारे साथ रह जाओ, हमें तुमको चाहिए। बाबूराम महाराज बालक है, वो भी रहना चाहते हैं, घर का अनुमति नहीं मिलेगा, इसीलिए कहते आप बुला लीजिए, साहस नहीं। तो स्वयं ही बाबूराम महाराज का मातंग निधि उनका माता जी को निवेदन किया, बड़े भक्त थे, तुम्हारा छेले टिकिया मैं दो, उन्होंने दे दिया। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है, आपको बस रहेंगे। ठाकुर उनके लिए इंतजार करते हैं। एक दिन पुकार रहे हैं, बोले बाबूराम आए ना। ठाकुर उनको पास में चाहते हैं। बाबूराम महाराज कहते हैं हम पान साथ जी पान बना रहे हैं। ठाकुर आधे जो के कह रहे हैं देखे तो 5,000। यही है प्यार का रिश्ता। जब ठाकुर के समाधि लग जाता, बाबूराम महाराज एकमात्र व्यक्ति थे वो उनको पता चलता है उनका क्या अवस्था है, क्या भाव है, कैसे उनको रक्षणावेक्षण करना पड़ेगा। ठाकुर के शरीर रक्षण के लिए उनका जरूरत था। इसलिए कह रहे हैं
नयने तारे जाय गो चेना সে দু একজনা। और उससे क्या होता है? भावे भाषे रसे डूबे उजान पथे करे केवल आनागोना। भावपूर्ण रहते हैं एवं उजान पथ मतलब है भाई दी एब टाइट ज्वार, प्रेम का ज्वार से वो हृदय में प्रवेश करते। एक संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, प्रेमरी ज्वारे भाषा वो दोहारे बाँधन खुले दाओ 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 दाओ। भूलिब भावना पिछने चाबो ना पाल तुले दाओ 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 दाओ। ये जो प्रेम का ज्वार होता है, ये ज्वार से हम लोग आप्लुत हो जाते हैं। ऐसी प्यार करना भगवान को ही जीवन का उद्देश्य है। जब हम एकांत में व्याकुल होकर भगवान को पुकारते हैं, तब भगवान का साथ हमारा प्रेम का रिश्ता बन जाता है। तब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम परिपूर्ण हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। इस प्रसंग को और भी विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी तिथि है, राम नाम संकीर्तन होगी। संध्या आरती के उपरांत लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।